गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पानी पलट लाए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का षष्ठ स्कंध चल रहा है और षष्ठ स्कंध का भी आज 6वां अध्याय है। अथ षष्ठो अध्याय। भगवान विष्णु का इंद्र को वृत्तासुर से संधि का परामर्श देना। ऋषियों की मध्यस्थता से इंद्र और वृत्तासुर में संधि। इंद्र द्वारा छल पूर्वक वृत्तासुर का वध। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्राप्त उन देवता और तपस्वी ऋषिगणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृत्तासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां तेज से प्रकाशमान वृत्तासुर को देखा, जो तीनों लोगों को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्यत प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृत्तासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे सामनीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृत्तासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका बैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। यह आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। ना आप सुख से सो पाते हैं, ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इससे देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही ग्राह्य है और दुख सर्वथा त्याज्य है। यही परंपरा है। बैर करने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता, यह निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या है। युद्ध में विजय ही हो यह संदेहास्पद है, परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। यह समस्त विश्व दैव के अधीन है, उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें दैवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शैया पर शयन और सेवा परायण पत्नी, ये ही संसार में सुख के साधन है। बाण वर्षा से, भयंकर खड़ग प्रहार से, अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है? ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। यह तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो शरीर को अष्ट शस्त्रों से घायल कराकर, सियार और कौओं से नुचवाकर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा? हे व्रत, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का बैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हे व्रत मुनिगण, तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं, सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के कारण ही समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जलकेली कर सकें और बैठ सकें। इसलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। व्यास जी बोले, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्तासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वी गण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं।
और छल करना नहीं जानते, किंतु बैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, ब्राह्मण घाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांत चित्त होने के कारण अतिवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। ओम हरि। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी है उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृत्तासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में और न रात में मेरा वध कर सके। हे विप्रेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले, ऋषियों ने उससे आदर पूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथ ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्तासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते रहे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्तासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्तासुर के मरण का उपाय सोचा। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे वृत्तासुर, हे महाभाग, मेरी हितकर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वह सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, पर स्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, छिद्रान्वेषी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। जिसने कि एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला, तब उन्हें रोते देखकर उस निर्दयी ने उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए, अर्थात 7 सत्ते 49, सातों के 7 भाग कर दिए। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये ही 49 मरुदगण हुए। हे पुत्र, पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। व्यास जी बोले, इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाए जाने पर भी आसन्न मृत्यु वृत्तासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार करके कि यह भयंकर संध्या काल है, इस समय न दिन है और न रात, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए। इसमें संदेह नहीं, यहाँ एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहाँ अदृश्य रूप से आ गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। तब इंद्र वृत्तासुर को मारने की युक्ति सोचने लगे कि सभी देवताओं तथा दानवों से सर्वथा अजेय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जल फेन को देखा। यह न सूखा है न गीला है और यह ना तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया। तदनंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्रीहरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत्त कर दिया और उस फेन से आवृत्त वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंका।
उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उठे और ऋषिगण विविध स्तोत्रों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उस शत्रु के मारे जाने से प्रसन्न चित्त इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की तथा विविध स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया। तत्पश्चात इंद्र ने देवोद्यान नंदनवन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्मराग मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्रीदेवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तब महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर व्रत के मारे जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस व्रतासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरगण हर्षित हो उठे। इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण व्रतासुर सहसा इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए वे भगवती देवी संसार में व्रत्र निहंत्री इस नाम से विख्यात हुई। और वह व्रतासुर चूंकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसलिए उसे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां षष्ठ स्कंदे छद्मनेन्द्रेण फेन द्वारा पराशक्ति स्मरण पूर्वकम व्रत हनन वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।